ये जो आप लीला आपको पता ही होगी, ये वही कालिया नाग है। इसके अलावा मैं आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यहाँ जो ये प्रतिष्ठित जगह जो है, जो सिद्ध जगह हो चुकी है अब, ये कालसर्प दोष मुक्ति हेतु या जिनकी कुंडली में राहु केतु वक्र होते हैं, उसकी मुक्ति के लिए ये विशेष जगह है। या कालसर्प की दोष की पूजा और अभिषेक विशेष महत्व है। आप अगर कभी आते हैं और दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक ठाकुर जी का कालिया नाग महाराज का करके जाते हैं, तो उससे भी राहु केतु और कालसर्प दोष में आपको बहुत फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऐतिहासिक नाग पंचमी मेला जो कि जैत गांव में लगता है, उसके संपूर्ण दर्शन कराएंगे, मेले के संपूर्ण दर्शन कराएंगे और यहाँ की जो अद्भुत महिमा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पर किस तरीके से इस मेले में एक बहुत ही बड़ा, एक तरीके से अगर कहें हम तो रैली टाइप की, जिसको शोभा यात्रा कहते हैं, वो निकलती है और वो वृंदावन तक जाती है। उसके भी संपूर्ण दर्शन कराएंगे। मेले में क्या क्या है उसके भी संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इसमें कालसर्प दोष यहाँ पर केवल दूध मात्र चढ़ाने से ही नष्ट हो जाता है। तो उसकी जो महिमा है उसको आप देखें। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वही शोभा यात्रा है जो यहाँ से निकाली जा रही है। तो पहले हम आपको कराते हैं यहाँ की जो मंदिर की महत्वता है उसके बारे में अवगत। राधे राधे। आज जैत गांव में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर जो जैत में जो पौराणिक जयकुंड, अजयवन और कालिया नाग देवता जी का जो मंदिर है, उसके बारे में आप मीडिया भाई जो हम समाज सेवियों से जो पूछना चाह रहे हैं, उसका विस्तार में हम वर्णन आपको करके बता रहे हैं। आप ये जो कालिया नाग जी हैं, ये वही कालिया नाग हैं जो भगवान कृष्ण के समय पे जब काली देह पर ये अपना विकराल रूप धर के वहाँ जो ब्रजवासियों को परेशान कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखा करके और एक गेंद जमुना मैया में डाल करके जब इनके पास पहुँचे, तो इनका जो गरुड़ था, जो गरुड़ को चुकराचूर करने के लिए, तो भगवान कृष्ण जी ने इनके ऊपर एक तांडव नृत्य किया इनके फनों पर। और जब उनकी नाग देवता की जो पत्नियां थीं, उन्होंने जब देखा कि ये तो कोई ईश्वरी शक्ति हैं जो हमारे इस नाग देवता के ऊपर इतना नृत्य कर रहे हैं, और नाग देवता बिल्कुल मतलब जी के नीचे झुकते चले गए, तो वो एकदम सरेंडर हो गई। और नाग देवता भी सरेंडर हुए चरणों में भगवान कृष्ण जी के में, और उनकी पत्नियां भी सरेंडर हुई भगवान कृष्ण के चरणों में। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमको जीवन दान दे दो, हमारे पति को जीवन दान दे दो, हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम आपको समझ गए, आप ईश्वर हो, कृष्ण भगवान हो, अवतार हो, इस ब्रज में आपने अवतार लिया है, आप साक्षात कृष्ण भगवान दिखाई हमको पड़ रहे हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम अपने नाग देवता पति को लेकर के इस ब्रज से निकल जाएंगे। तो भगवान कृष्ण जी दयावान थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बातों को मानते हुए मैं एक बार क्षमा दान देता हूँ आपके नागपति को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सीधे यहाँ से ब्रज से निकल जाएं, और जहाँ भी आपने मुड़ के देखा वहीं आप पत्थर के बन जाओगे। तो ये नाग देवता वहाँ से काली देह से चलते चले आ रहे थे। तो यहाँ जैत गांव, ये जो जैत गांव है, यहाँ विशाल बहुत विशाल जी कुंड तालाब जो दिखाई दे रहा है, ये विशाल कुंड पौराणिक भगवान कृष्ण के समय का ही है। यहाँ पर जब ये कृष्ण नाग देवता ने सोचा कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, इन्होंने पीछे मुड़ करके वृंदावन की तरफ देखा, इसी जगह पर, इसी कुंड जयकुंड पर, इसी जैत गांव में ये पाषाण के पत्थर के ये बन गए। और आज इनकी जो ऐतिहासिक पूजा हो रही है, वो ये ऐतिहासिक पूजा हमारे जो गांव के अच्छे लोग हैं, समाज सेवी हैं, जैसे भाई हमारे लौरे भाई साहब हैं, राधा कृष्ण जी हैं, पंडित जी हैं, मैं ठाकुर अजीत सिंह समाज सेवी हूँ,
और समस्त जो अच्छे अच्छे समाज सेवियों ने ये कहा कि भाई बहुत पौराणिक नाग देवता की यहाँ लीला है। तो हम लोगों ने एक बरसाना के संत रमेश बाबा हैं, उनसे मिले और एक बहुत ही अच्छे ईमानदार एक द ब्रज फाउंडेशन संस्था चलाने वाले विनीत नारायण साहब हैं, जो दुनिया से मेहनत करके अपना लहू पसीना बहा करके अपना डोनेशन ला करके, दान दक्षिणा ला करके, 2 पैसा कहीं से चंदा के रूप में ला करके आज ब्रज में जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को जो जिंदा कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। और आज उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने जब समझा तो हमने विनीत नारायण साहब से कहा कि साहब हमारे जैत में कालिया नाग देवता खड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण के समय के लीलाधारी हैं। और यहाँ अघासुर भी, भगवान कृष्ण ने अघासुर भी लीला हुई थी। ये अघासुर जो थे वो भी इसी जयकुंड के पास ये जगह है, वहाँ भी कृष्ण भगवान ने ये लीला की थी। अघासुर का भी वध यहीं किया था। कृष्ण भगवान ने यहाँ 2-3 लीला की हैं, वो सब साक्षात यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो हमारी बात को समझ करके संत रमेश बाबा ने और विनीत नारायण साहब ने हमको आशीर्वाद दिया और अपना तन मन धन लगा करके और सभी दान दाताओं से पैसा ला करके आज यहाँ ऐसा विशाल जयकुंड अजयवन और आज नाग देवता का ऐसा विशाल मंदिर बनाया है ना। आज साक्षात नाग देवता की पूजा हो रही है। आज हम द ब्रज फाउंडेशन संस्था के सभी पदाधिकारियों को और विशेषकर विनीत नारायण साहब को हम आज बार बार धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं कि आज उनकी महान कृपा से आज हमारे नाग देवता की जय जयकार हो रही है। आज देश विदेश का यहाँ पर्यटक आ रहा है। यहाँ रोजाना बहुत ही विशाल रूप में यहाँ पूजा और विशाल रूप में यहाँ पर्यटक आता है और बहुत ही नाग देवता की जय जयकार होती जा रही है। और हर साल यहाँ आज के दिन नाग पंचमी के दिन यहाँ इन्हीं के चरणों में, नाग देवता के चरणों में, इसी प्रांगण में, जयकुंड के प्रांगण में यहाँ मेला लगता है नाग पंचमी के दिन। आज भी आप देख रहे हो विशाल मेला लग रहा है और आज नाग देवता की आज ऐतिहासिक पूजा हो रही है। आज हमारी बहन बेटियां, भाई, नौजवान, बुजुर्ग सब माता बहनें पूजा कर रही हैं और ऐसे ही भगवान से, नाग देवता से हम चरणों में आज विनती करते हैं कि आपकी ऐसी जय जयकार होती रहे और आज और भगवान कृष्ण जी की जय जयकार होती रहे, आपकी लीलाओं की जय जयकार होती रहे और हमारे विनीत नारायण साहब की भी जय जयकार होती रहे, क्योंकि हम उनकी बार बार जय जयकार इसलिए करते हैं। आज उन्हीं की देन है जो आज करोड़ों रुपए लगा करके आज नाग देवता का एक ऐतिहासिक यहाँ ऐसी तीर्थ स्थल बनाया है। और विशेषकर हम अपने भाइयों का धन्यवाद देते हैं, जैतवासियों का, विशेषकर अपने राधा कृष्ण लोहरे भाई साहब का, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पंडित जी का, गौतम जी का और हम लोगों का सबका, और आज आप लोगों का, पत्रकार महोदयों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आप देश विदेश में आज इस पौराणिक स्त्री जयंत की, कालिया नाग की लीलाओं को आप दुनिया में दिखा रहे हो। हम आप मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज देश विदेश में इस कालिया नाग का और नाग पंचमी मेला का देश विदेश में जय जयकार घोष हो रहा है और ऐसी हर साल जय जयकार घोष होता रहेगा। ये धन्यवाद। इस मंदिर में, नाग देवता के मंदिर में, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बैठे हुए हैं और अद्भुत आनंद इस लीला का ले रहे हैं। तो उनसे जानते हैं यहाँ की जो महत्वता है, किस तरीके से ये कालिया नाग यहाँ पर आए और कैसे कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर इन पर गोलियां भी चलाईं और इनके निशान भी आज मौजूद हैं, लेकिन आज निशान तो देख नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में यहाँ के नागरिकों से विशेष जानकारी से आपको अवगत कराते हैं। भगवान ने जब वहाँ कालिया नाग नाथ हो ना, तो वहाँ से ये नाग जो है भागे हैं। हमने शराब दिया है कि जो है जाओ पीछे मुड़ के देखोगे जहाँ आप पत्थर के हो जाओ, ऐसे करके नहीं है बताया। तो यहाँ आके नहीं है, ये कुंड में पीछे को देखा तो इसका ये बलिदान है कि कितना भी जो है सन 78 में बाढ़ आई तब तक ये ऐसे ही दिखते रहते हैं, डूबते नहीं। हाँ, ये भगवान की चमत्कार है। कभी ये हमने देखे नहीं पानी में डूबते भये। बाढ़ें आई, ऊंची ऊंची बाढ़ आई हैं, 78 में भी आई, बातें पीछे भी आई। तो ये हमने जो है विश्वास के साथ बता रहे हैं आपको कि यहाँ जो मान्यता से, जैसी भावना से कोई आवे, पूजा करे इनकी, तो मनोकामना पूरी हो गए। ठीक है जी, राधे राधे। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस गांव से भ्रमण होकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा को संपूर्ण करके
ये 8 किलोमीटर दूरी पर पहुंचेंगे। जो कालिया नाग की पूंछ है वो वृंदावन में है और वृंदावन धाम में ये लोग जाएंगे और वहां पर जाके श्री कृष्ण जी का ये जो स्वरूप यहाँ पर बांके बिहारी जी की तस्वीर लगा रखी है, इसको लेकर पूरे गांव में घुमाकर ये वृंदावन पहुंचेंगे और यहाँ पर नृत्य करती हुई यहाँ की ब्रजवासी बहुत ही अद्भुत आनंद के साथ इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कितना अद्भुत नृत्य यहाँ पर हो रहा है और इसी प्रकार से ये नृत्य करते करते वो पूरे गांव में भ्रमण करते करते पहुंचेंगे। तो कैसी अद्भुत लीला आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम आपको पहले मंदिर के दर्शन कराते हैं ले जाकर, किस तरीके से मंदिर के अंदर अद्भुत और दिव्य दर्शन आप करेंगे और भक्तों का कैसा भाव है। तो अनेकों प्रकार के यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, ये देखें, ये लोग भी यहाँ पर अद्भुत आनंद ले रहे हैं। तो कराते हैं आपको कालिया नाग जी के दर्शन। और ये जो कालिया नाग जी के दर्शन हैं ये ऐसे हैं कि इन्होंने श्री कृष्ण जी के जो लीला हुई थी, श्री कृष्ण जी की लीला हुई और वो लीला इस प्रकार से हुई थी कि जब श्री कृष्ण जी यमुना जी में छलांग लगाई, क्योंकि ये कालिया नाग जो था ये लोगों को अपनी सांस से ही घायल कर देता और उनको मूर्छित कर देता। तब से श्री कृष्ण जी ने इनको बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हुए और श्री कृष्ण जी को इस कालिया नाग को इसका मर्दन करना पड़ा। इसको मारा नहीं, इसका मर्दन किया था। तो इसी कालिया नाग पर श्री कृष्ण जी नाचे थे। आज इसकी जो पूंछ है वो वृंदावन में है और इसका जो मुंह है वो इस जैंत गांव में है। तो अभी सुबह 9 बजे का समय हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मेले का अद्भुत आनंद। यहाँ पर देखें जलेबियाँ, और ये आ चुके हैं हम इस मुख्य मार्ग पर। ये देखें, यही इसका मुख्य मार्ग है। इस गेट के अंदर होके चलते हैं, इसके अद्भुत दर्शन आपको कराते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनेकों तरीके के यहाँ पर स्टॉल लगी हुई हैं और आनंद यहाँ पर यहाँ के ब्रजवासीगण ले रहे हैं। और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर मंच भी लगाया गया है और कालिया नाग जी के आपको कराते हैं पहले दर्शन चल के, और फिर आपको कराते हैं बकासुर और अघासुर के भी दर्शन। ये देखें कितना अद्भुत भाव। तो ये देखें सामने ही कालिया नाग जी हैं, इनके अद्भुत दर्शन आप पहले करें। तो ये 8 किलोमीटर लंबे कालिया नाग हैं और ये देखें आप, ये पूरे तरीके से फूलों से सजाया हुआ आज कालिया नाग जी हैं। इनके दर्शन आप अगर करना चाहें तो पहले के वीडियो में हमारे कर सकते हैं, जिसमें कालिया नाग जी के बिल्कुल बिना श्रृंगार के दर्शन हैं। और यहाँ पर अनेकों भक्तजन आ रहे हैं और इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज नाग पंचमी का शुभ अवसर है, बहुत ही अद्भुत। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये देखें, ये नाग पंचमी जी भैया खराब हो जाएगा, जब साइड से रखवा सब खराब हो जाएगा। हाँ प्रसाद जाम के ले जाओ, क्या पन्नी ले जाओगे काय में जाए।
ये देखें, ये है बाहर का दृश्य। यहाँ पर आइसक्रीमें और अनेकों तरीके की जो मेले में आइटम मिलते हैं वो अभी आ रहे हैं और यहाँ पर बच्चे लोग आइसक्रीम खाकर बहुत आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर कुछ भक्तगण ऐसे भी हैं जो भक्तों के लिए, यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए खिचड़ी का प्रसाद बांट रहे हैं। और अद्भुत ये महिला के साथ, भाइयों के साथ बड़ा ही सौभाग्य के साथ। तो यहाँ पर ये लोग बड़ा ही अद्भुत आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना अद्भुत आनंद यहाँ पर बरस रहा है। और ये देखें आप, यहाँ पर ये जो लोग हैं गौरक्षा वाले, इनका यहाँ पर सभी लोगों के फोटो भी लगे हुए हैं। और ये अपने अद्भुत आनंद यहाँ पर कराने के लिए भक्तों को यहाँ लगातार प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को कष्ट न हो। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनसे आपको थोड़ा सा इस नाग पंचमी के बारे में विशेष जानकारी आज अवगत कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और इस नाग पंचमी पर बहुत ही अद्भुत संयोग बना हुआ है। तो आज उसी की महत्वता को आपको अवगत कराते हैं। ये जो आप लीला आपको पता ही होगी, ये वही कालिया नाग है। इसके अलावा मैं आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यहाँ जो ये प्रतिष्ठित जगह जो है, जो सिद्ध जगह हो चुकी है, ये कालसर्प दोष मुक्ति हेतु या जिनकी कुंडली में राहु केतु वक्र होते हैं उसकी मुक्ति के लिए विशेष जगह है। या कालसर्प की दोष की पूजा और अभिषेक विशेष महत्व है। आप अगर कभी आते हैं और दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक ठाकुर जी का कालिया नाग महाराज का करके जाते हैं तो उससे भी राहु केतु और कालसर्प दोष में आपको बहुत फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे। तो जैसा कि आपने यहाँ के मुख्य सेवायत जी से जाना कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके काल सर्प दोष से मुक्ति हो जाती है। और अनेकों यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाओं यहाँ पर श्री कृष्ण जी के उस पावन भूमि, इस ब्रज भूमि में आकर उनके भी सभी कार्य हो जाते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये है जयकुंड। ये देखें आप, कितना बड़ा जयकुंड है। और अगर आप उधर की सामने की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीला यहाँ पर सखाओं के साथ में है। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है बकासुर और इधर की तरफ है अघासुर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत मेले का आयोजन यहाँ पर हुआ है। इस मेले के भी आपको हम थोड़े से दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, कितना अद्भुत और भव्य यहाँ पर मेला लगा हुआ है। इस मंदिर के अंदर ही ये मेला लगा हुआ है। और यहाँ पर इसकी जो महिमा है, ये पूरी महिमा लिखी हुई है द ब्रज फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कुंड बहुत गहरा है, इसमें कूदना खतरनाक हो सकता है, सावधानी बरतें और अपने बच्चों को कुंड में न जाने दें। तो ये काफ़ी बड़ा कुंड है और यहाँ पर ही ये आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत यहाँ पर मेले का आयोजन। सुबह सुबह का ये समय है अभी, और जैसे ही ये समय बढ़ेगा यहाँ पर भक्तों का तांता लगता ही जाएगा। अनेकों भक्त यहाँ पर और आएंगे, क्योंकि अभी सुबह के समय में भक्त लोगों की संख्या कम है। लेकिन जैसे ही समय शाम का और दोपहर का होगा तो यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलते हैं और आपको कराते हैं यहाँ
थोड़े से बाहर के और दर्शन। और आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के बिहारी लाल की जय। तो ये देखें आप।